आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया अभियान की 10वीं वर्षगांठ पर दी शुभकामनाएं। कहा 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक संकल्प से भारत ने डिजिटल भुगतान में रचा इतिहास। रेलवे ने आज से यात्री रेल सेवा की मूल किराए में वृद्धि लागू की। गैर एसी में 1 पैसा और एसी में 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ा किराया। देश में जीएसटी लागू होने के पूरे हुए 8 साल, व्यवसायों को मिली सहूलियत, कर प्रणाली में पारदर्शिता और सुगमता को मिला बढ़ावा। खूंटी पुलिस ने किया ग्राम प्रधान हत्याकांड का खुलासा। 8 आरोपी गिरफ्तार, देशी पिस्टल, जिंदा गोली और बाइक समेत कई सामान बरामद। और राज्य के 19 जिलों में जून में सामान्य से अधिक हुई बारिश। मौसम विभाग ने 6 जुलाई तक भारी वर्षा की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक संकल्प से डिजिटल भुगतान क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आज डिजिटल इंडिया अभियान के 10 वर्ष पूरे होने का ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि देश को डिजिटल रूप से सशक्त और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए डिजिटल इंडिया अभियान 10 वर्ष पहले शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 दशक बाद समग्र देश एक ऐसी यात्रा का साक्षी बना है जिसने असंख्य लोगों के जीवन को प्रभावित किया और सशक्तिकरण के नए दौर में प्रवेश करने में सहायक बना। श्री मोदी ने कहा कि इस पहल से स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्र भी लाभान्वित हुए हैं। डिजिटल इंडिया ने देश के आम नागरिकों को तकनीक से जोड़ा है, जिससे लोगों का जीवन और भी सरल बना है। हमारे संवाददाता ने बताया कि डिजिटल इंडिया पहल ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे सुदूर इलाकों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ी है और सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो पाई हैं। एक रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से देश के दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई गई है और सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। अब लोग महज एक क्लिक से स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग और अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के कारण देश के लगभग हर गाँव में मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 44 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं, जिससे सरकार को 3,48,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। आज लगभग 46 करोड़ लोग और 6 करोड़ से अधिक व्यापारी यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू होने के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस कर प्रणाली को देश में आर्थिक एकीकरण और कर सुधारों की दिशा में एक बड़े बदलाव के रूप में साल 2017 में पेश किया गया था। इसने भारत में अप्रत्यक्ष करों की श्रृंखला को एकीकृत प्रणाली में बदल दिया है। जीएसटी ने कर अनुपालन को आसान बनाया है, व्यवसायों के लिए लागत कम की है और राज्यों में वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की है। इन उपायों ने न केवल व्यापार करने में सुगमता दी है, बल्कि कर उधार को भी सशक्त बनाया है। जीएसटी परिषद द्वारा देश में वस्तु और सेवा कर की दरें निर्धारित की जाती हैं, जिसमें केंद्र और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वर्तमान समय में देश की जीएसटी संरचना में 4 मुख्य स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% हैं। जीएसटी ने अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट और अन्य जैसे शुल्कों को समाप्त कर एकल कर व्यवस्था प्रारंभ की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल ATIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल ATIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रेल मंत्रालय ने यात्री रेल सेवा किरायों में आज से बदलाव लागू किया है। गैर एसी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी के किरायों में मामूली बढ़ोतरी की गई है। इनका किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी श्रेणी में 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है।
मंत्रालय ने बताया कि उपनगरीय एकल यात्रा किराए और मासिक सीजन टिकटों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट प्रभार और अन्य शुल्कों में भी कोई बदलाव नहीं होगा। इस कदम का उद्देश्य रेल किराए को युक्तिसंगत बनाना और यात्री सेवाओं के लिए वित्त पोषण बढ़ाना है। एक रिपोर्ट। द्वितीय श्रेणी के लिए यात्री किराया 500 किलोमीटर तक अपरिवर्तित रहेगा, पर इससे अधिक दूरी के लिए प्रति किलोमीटर आधे पैसे की वृद्धि होगी। यात्रियों को अब 501 से 1500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 5 रुपए, 1501 से 2500 किलोमीटर की दूरी के लिए 10 रुपए तथा 2501 से 3000 किलोमीटर की दूरी के लिए 15 रुपए अधिक देने होंगे। साधारण, स्लीपर श्रेणी और फर्स्ट क्लास के यात्रियों को भी प्रति किलोमीटर आधा पैसा अधिक देना होगा। यह किराया संशोधन राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत और तेजस जैसी प्रीमियर और विशेष ट्रेन सेवाओं पर भी लागू होगा। संशोधित किराया 1 जुलाई या उसके बाद लिए गए टिकटों पर लागू होगा, जबकि इससे पहले जारी किए गए टिकट बिना किसी किराया समायोजन के मौजूदा दरों पर ही वैध रहेंगे। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। खूंटी में ग्राम प्रधान सह भाजपा कार्यकर्ता बलराम मुंडा की हत्या मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अन्य को हथियार के साथ पकड़ा गया। एसपी मनीष टोप्पो ने प्रेस वार्ता में बताया कि हत्या के बाद डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें सभी आरोपी पकड़े गए। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से कुल 3 देसी कट्टा, 2 देसी पिस्टल, 14 गोली, 10 मोबाइल, 2 चाकू और मृतक का मोबाइल 1 और 5 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। इसमें से 2 जो अपराधी हैं उनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। रामगढ़ जिले के रामगढ़ वन प्रमंडल क्षेत्र के सभी प्रक्षेत्र में अलग अलग प्लान के तहत करीब 1,51,000 पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले के रामगढ़ वन प्रमंडल क्षेत्र के सभी प्रक्षेत्र में अलग अलग प्लान के तहत करीब 1,51,000 पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम के द्वारा रामगढ़ वन प्रक्षेत्र की 213 हेक्टेयर भूमि को हरा भरा करने की योजना है। वन प्रमंडल क्षेत्र के सभी प्रक्षेत्र में पौधारोपण के लिए अलग अलग प्लान तैयार किया गया है। इस बार पौधारोपण के साथ इनके संरक्षण पर भी विशेष फोकस होगा। इस विषय पर डीएफओ रामगढ़ नीतीश कुमार बताते हैं कि इस बार व्यापक पैमाने पर पौधारोपण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज सवेरे लगभग स्थिर कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 43 अंक बढ़कर 83,649 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 7 अंक बढ़कर 25,524 पर कारोबार कर रहा था। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 89,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,13,000 रुपए प्रति किलो है। बैंक दिवस के अवसर पर हजारीबाग व्यवहार न्यायालय परिसर में एसबीआई एटीएम काउंटर और उप डाकघर का उद्घाटन जिला एवं प्रधान सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इससे कोर्ट आने वाले लोगों को तुरंत नकदी और दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन में सुविधा मिलेगी। आज पूरे राष्ट्र में बैंक दिवस मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष्य में हमारे व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में लिटिगेंट्स के लिए, लॉयर्स के लिए, ऑफिसर्स के लिए या तमाम वैसे जो व्यक्ति सिविल कोर्ट में आते हैं तो उनके लिए आज सब पोस्ट ऑफिस और एटीएम का इनॉग्रेशन किया गया है, जिससे आम लिटिगेंट्स को और इनसे जुड़े हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी व्यक्तियों को वो बहुत ही फायदा होगा। राज्य के 19 जिलों में जून महीने के दौरान सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिसमें रांची में सबसे अधिक 204% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं देवघर, गढ़वा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जैसे 5 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। कल रांची समेत कई इलाकों में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित रहा और बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हुई। मौसम विभाग ने 6 जुलाई तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी विमल लकड़ा की हालत गंभीर है और उन्हें सिमडेगा से रांची रेफर किया गया है। सिर में गंभीर चोट के बाद उनका इलाज रांची के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया अभियान की 10वीं वर्षगांठ पर दी शुभकामनाएं। कहा 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक संकल्प से भारत ने डिजिटल भुगतान में रचा इतिहास। रेलवे ने आज से यात्री रेल सेवा की मूल किराए में वृद्धि लागू की। गैर एसी में 1 पैसा और एसी में 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ा किराया।
देश में जीएसटी लागू होने के पूरे हुए 8 साल, व्यवसायों को मिली सहूलियत, कर प्रणाली में पारदर्शिता और सुगमता को मिला बढ़ावा। खूंटी पुलिस ने किया ग्राम प्रधान हत्याकांड का खुलासा, 8 आरोपी गिरफ्तार, देशी पिस्टल, जिंदा गोली और बाइक समेत कई सामान बरामद। और राज्य के 19 जिलों में जून में सामान्य से अधिक हुई बारिश, मौसम विभाग ने 6 जुलाई तक भारी वर्षा की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।